नमस्कार दोस्तों। इससे पिछली क्लास में हमने 53 नंबर के सभी क्वेश्चन को अच्छे से कवर किया था। अब हम बात करेंगे इस वीडियो में 54 नंबर क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ से प्रैक्टिस कर लेने के बाद आपको किसी भी बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें वो सारे क्वेश्चन हैं जो आपको बुक में भी नहीं मिलेंगे। हर टॉपिक से 200 से 300 क्वेश्चन इसमें ऐड हैं। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन पहला। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? तो जो समानता का मतलब होता है वो होता है भेदभाव को लेके, ठीक है। यानी कि भेदभाव ना किया जाए, सबके प्रति बराबरी का अधिकार हो और बराबर का उनको अवसर मिले, ठीक है। किसी के भी साथ भेदभाव ना किया जाए, ये समानता का मतलब होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी नागरिकों को समान अवसर मिलना चाहिए। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व का क्या उद्देश्य है? देखो, जो बंधुत्व का अर्थ होता है, ये बंधुत्व जो शब्द है इसका अर्थ होता है भाईचारा, ठीक है। इसे हम इस प्रकार कह सकते हैं कि सभी नागरिकों के बीच भाईचारा बनाए रखना, ठीक है, बंधुत्व का अर्थ होता है। ये चीज आप समझ गए होंगे। देखो, जब ये बंधुत्व जो है, जब भाई नागरिकों के बीच में भाईचारा बनाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, समाज में एकता और अखंडता बनती है, ठीक है। तो समाज में एकता और अखंडता बनी रहती है। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी है, ठीक है। यानी राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना बंधुत्व का उद्देश्य होता है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना को क्या माना जाता है? देखो, जो संविधान की प्रस्तावना है, ये जो है, ये संविधान की जो व्याख्या होती है उसका ये स्रोत है, ठीक है। आप इस चीज को याद रखना कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान की भावना और उद्देश्य को स्पष्ट करती है जिससे उसकी व्याख्या की जा सकती है, ठीक है। यानी उससे क्या होगा, फिर व्याख्या की जाएगी। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, संविधान की व्याख्या का स्रोत है प्रस्तावना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना आप। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवादी का क्या अर्थ है? देखो, प्रस्तावना का उद्देश्य होता है समाज में समान अवसर और जो संसाधन होते हैं उनको न्यायपूर्ण तरीके से सभी में वितरण करना होता है, ठीक है। ये होता है समाजवादी का अर्थ। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? आर्थिक और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना, ठीक है। आर्थिक क्या होता है? वही चीज जो अभी अभी हमने आपसे बताया कि किसी भी चीज को समाज में जो है वितरण करना। कैसे वितरण करना? न्यायपूर्ण तरीके से वितरण करना, संसाधनों को वितरण करना, ठीक है। चले अब देखें अगले क्वेश्चन हम। संविधान की प्रस्तावना को पहली बार कब अपनाया गया? देखो, जो प्रस्तावना है उसको पहली बार जब अपनाया गया तो वो दिन कौन सा था? वो 26 नवंबर का था, 26 नवंबर 1949। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लागू कब किया गया, तो लागू किया गया था, वो डेट जो थी वो 26 जनवरी की थी, 26 जनवरी 1950। इस चीज को याद रखना, ठीक है। अगर अपनाया गया क्वेश्चन में पूछे कि किस कब अपनाया गया था तो आप राइट आंसर करेंगे 26 जनवरी 1949 को। लेकिन लागू कब हुआ तो आप राइट आंसर करेंगे 1950 में 26 जनवरी को। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। इन सभी एग्जामों के लिए ये क्लास आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पॉलिटी कहीं भी पूछी जाती है, किसी भी एग्जाम में पॉलिटी का सिलेबस है तो वहां के लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार कौन सा शब्द भारत के स्वरूप को इंगित करता है? तो जो भारत के स्वरूप को इंगित करता है वो गणराज्य है, संप्रभु है, लोकतंत्र है। ये तीनों शब्द जो हैं ये भारत के स्वरूप को इंगित करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये जो तीन शब्द हैं, गणराज्य, लोकतंत्र, संप्रभु, ये तीनों शब्द जो है भारत की शासन प्रणाली को दर्शाते हैं, भारत की शासन प्रणाली को, ठीक है, भारत की शासन प्रणाली को दर्शाते हैं, प्रणाली को दर्शाते हैं। इस चीज को याद रखना। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संबंध किससे अधिक है? तो किससे अधिक है? संविधान की आत्मा से अधिक है। ठीक है, किससे अधिक है? संविधान की आत्मा से अधिक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? तो जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, धर्म का मतलब होता है सभी धर्मों को समान मान्यता देना। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? सभी धर्मों को समान मान्यता देना। ठीक है, देखो भारत में सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता दी जाती है। इसमें कोई भी धर्म विशेष नहीं होता है। यही धर्म निरपेक्ष का अर्थ होता है। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य किसी धर्म को विशेष मान्यता नहीं देगा और सभी धर्मों को समान मान्यता देगा। चले देखें अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर सबसे महत्वपूर्ण मामला कौन सा था? तो जो प्रस्तावना को लेकर जो सबसे महत्वपूर्ण मामला था वो केशवानंद भारती का था। ठीक, केशवानंद भारती केस का था 1973। देखो इस चीज को याद रखना कि इस केस में संविधान के जो मूल ढांचे हैं उस मूल ढांचे की अवधारणा को और प्रस्तावना की महत्ता को स्थापित किया गया था। ठीक है, अवधारणा और महत्ता को स्थापित किया गया था। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कानूनी महत्व किस मामले में स्वीकार किया गया? इसका जो कानूनी मामला था वो किसमें स्वीकार किया गया? तो आपको याद होना चाहिए मिनर्वा केस में। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केस में जो 1980 का है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, जो प्रस्तावना है इस संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। चलें अब देखें अगला क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, ये आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आप इसको अच्छे से आज रिवीजन और प्रैक्टिस कर लिया ना तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपके सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं प्रस्तावना में शामिल न्याय के कौन कौन से प्रकार हैं। देखो एक चीज पहले आप याद रखना कि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है, न्याय के कितने प्रकार हैं। ठीक है, यानी प्रस्तावना में जो शामिल न्याय हैं उसके कितने प्रकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो प्रकार 3 प्रकार के हैं। ठीक है, कौन कौन से? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। तो हम जो कह रहे थे आपसे क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछा जा सकता है। आज इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है 2, 4, 3, 5। अब ऐसे आपसे पूछ सकता है कि प्रस्तावना में जो शामिल न्याय शब्द है उसके कितने प्रकार हैं, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि 3। ठीक है, आपका राइट आंसर 3 होगा। तो आप ऐसे भी आंसर को याद रखिए। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई है? तो जो स्वतंत्रता है वो 5 प्रकार की दी गई, इस चीज को याद रखना। वो कौन कौन सी स्वतंत्रता है? तो आप विचार की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना। ये 5 स्वतंत्रताएं प्रस्तावना में दी गई हैं, इस चीज को याद रखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से संविधान की प्रस्तावना का कौन सा तत्व लोकतंत्र की अवधारणा को मजबूत करता है? तो वो कौन सा करता है? आपको याद होना चाहिए गणराज करता है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। गणराज का अर्थ होता है कि भारत का जो प्रमुख व्यक्ति है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक है, वो क्या है? वो जनता द्वारा चुना जाता है, इस चीज को याद रखना। चलिए अब देखें अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना में उल्लिखित बंधुत्व शब्द किससे प्रेरित है? तो जो बंधुत्व शब्द है वो किससे प्रेरित है? फ्रांसीसी क्रांति से। आपका ऑप्शन बी सही है, फ्रांसीसी क्रांति से। तो इस चीज को याद रखना कि बंधुत्व शब्द जो है फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द को जोड़ने की सिफारिश नहीं की गई थी? तो आपका वो आंसर कौन सा? ऑप्शन डी, पूंजीवाद। पूंजीवाद को जोड़ने की सिफारिश नहीं की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? देखो गणराज्य शब्द के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। ठीक है, इसमें भी हम थोड़ा जानते हैं कि गणराज्य शब्द का अर्थ होता है जो प्रमुख होता है, जो देश का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना गया होता है। ठीक है, ना कि वो वंशानुगत होता है। वंशानुगत का मतलब क्या होता है? जैसे राष्ट्रपति हैं, ठीक है, राष्ट्रपति हैं, अब राष्ट्रपति का जो बेटा है वो इनके बाद वो राष्ट्रपति बने तो ये क्या हो जाएगा? ये वंशानुगत हो जाएगा। तो गणराज्य वंशानुगत नहीं होता है। गणराज्य में क्या होता है कि ये जो प्रमुख है, राष्ट्र का प्रमुख जो होता है वो जनता द्वारा चुना जाता है। ठीक
ठीक है, ना कि वंशानुगत होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भारत का शासन वंशानुगत नहीं होता है। ठीक है, क्या है? नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में उल्लेखित स्वतंत्रता का क्या उद्देश्य है? तो जो स्वतंत्रता शब्द है इसका उद्देश्य होता है हर नागरिक को सोचने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, मान्यताओं की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक, अपने अनुसार जीवन जीने की स्वतंत्रता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें स्वतंत्रता होती हैं। तो आपका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, लोगों को राजनीति और आर्थिक स्वतंत्रता देना चाहिए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय शब्द किससे प्रेरित है? तो क्या न्याय शब्द की बात आई है तो न्याय शब्द जो है वो रूसी संविधान से प्रेरित है। ठीक है, न्याय शब्द क्या है? रूसी संविधान से प्रेरित है। यहीं से क्या चीज? यहीं से सामाजिक और आर्थिक एंड राजनीतिक, ठीक है, ये जो न्याय की अवधारणा है यहीं से ली गई थी। ठीक है, चलो बात करें अगले क्वेश्चन की, संविधान की प्रस्तावना में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? देखो, जो संविधान की प्रस्तावना होता है इसका अर्थ होता है, संप्रभु का अर्थ होता है कि भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, भारत क्या है? एक स्वतंत्र राष्ट्र है। स्वतंत्र राष्ट्र का मतलब क्या होता है? जो किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र राष्ट्र कहते हैं। तो आपका इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारत किसी अन्य देश का अधीनस्थ नहीं है। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस संविधान से प्रेरित माना जाता है? तो किस संविधान से प्रेरित माना जाता है? आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित माना जाता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द का क्या अर्थ है? तो जो समाजवाद शब्द का अर्थ होता है वो होता है आर्थिक और सामाजिक समानता से, आर्थिक और सामाजिक समानता से। ठीक है, अब इस चीज को याद रखना, जो समाजवाद प्रस्तावना में किस लिए जोड़ा गया था? तो समाजवाद जो है प्रस्तावना में इसलिए जोड़ा गया था ताकि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण और समाज में किसी के प्रति वर्ग भेद या मतभेद ना हो, उनके वर्गों को लेकर के भेदभाव ना किया जाए, इसलिए समाजवाद शब्द को जोड़ा गया था। इस चीज को याद रखना। यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि समाजवाद शब्द को क्यों जोड़ा गया था। तो आप बता सकते हैं कि संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण के लिए। ठीक है, और आप इसमें एक लाइन जोड़ सकते हैं कि किसी के साथ किसी के वर्ग को लेकर भेदभाव ना हो, इसलिए जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपका इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्थिक और सामाजिक समानता को सुनिश्चित करना, ऑप्शन बी। संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए शब्दों में से कौन सा शब्द सामाजिक और आर्थिक समानता को इंगित करता है? तो कौन सा है? तो आपको याद होना चाहिए, सामाजिक से संबंधित जो भी आए तो समाजवादी होगा। क्या होगा? समाजवादी होगा। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा तत्व न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है? तो जो न्याय की अवधारणा को मजबूत करता है वो समाजवाद होता है। ठीक है, वो क्या है? वो समाजवाद होता है, क्योंकि ये असमानताओं को समाप्त करता है। ठीक है, जब असमानताएं समाप्त होंगी तो न्याय सुनिश्चित होता है, इस चीज को याद रखना। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? देखो, लोकतंत्र की बात आए तो लोकतंत्र याद रखना हमेशा अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यहाँ क्या है? यहाँ लोकतांत्रिक जैसी प्रणाली है, इसीलिए यहाँ से लोकतंत्र शब्द लिया गया है। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की, संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कौन सा शब्द राज्य द्वारा धार्मिक तटस्थता को इंगित करता है? तो वो कौन सा है जो इंगित करता है? इस चीज को याद रखना, धर्म से संबंधित है तो क्या होगा? धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष, इस चीज को याद रखना, धर्म निरपेक्ष। चलिए बात करते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बात करें अगले क्वेश्चन की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस अधिनियम के तहत अपनाया गया था? जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको कौन से अधिनियम के तहत अपनाया गया था? तो आप याद रखना कि संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं कि 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इस प्रस्तावना को क्या किया था? अंगीकृत किया था। अंगीकृत मतलब अपनाया था। ठीक है, अपनाया था। चले अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकार का उल्लेख है? देखो, न्याय के जो प्रकार हैं वो 3 हैं। ठीक है, इसको हमने 2-3 बार देख चुके हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्रस्तावना में उल्लिखित कौन सा तत्व सभी नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है। तो कौन सा तत्व है? तो आपको याद होना चाहिए वो तत्व क्या है, स्वतंत्रता से संबंधित है, तो वो स्वतंत्रता ही है। ठीक है, स्वतंत्रता से संबंधित है, ये स्वतंत्रता ही है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रस्तावना में उल्लिखित समाजवाद किस प्रकार के समाज की स्थापना का लक्ष्य रखता है? तो किस प्रकार का रखता है? तो आपको याद होना चाहिए वर्ग विहीन समाज का, वर्ग विहीन समाज का। इस चीज को याद रखना। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा समझे, देखो समाजवाद जो है, समाजवाद जो है ऐसे समाज का निर्माण करता है, ठीक है, या फिर ऐसे समाज का निर्माण करना चाहता है जहां कोई जो है आर्थिक वर्ग, आर्थिक जो होता है उसको लेके कोई वर्ग भेदभाव ना हो। ठीक है, इस चीज को याद रखना। जहां पे समाजवाद क्या है, एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहता है जहां कोई आर्थिक भेदभाव न किया जा रहा हो। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, यानी वर्ग विहीन समाज का लक्ष्य रखता है, वर्ग विहीन समाज का। चलो बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ, तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का वर्तमान रूप किस वर्ष में संशोधित किया गया था? तो जो प्रस्तावना का वर्तमान रूप है उसे किस वर्ष संशोधित किया गया था? तो आप याद रखना 1976 में। ठीक है, 1976 में। अच्छा, 1976 में कौन से शब्द को संशोधित किया गया था? याद रखना 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, या फिर आप कह सकते हैं इसके द्वारा समाजवादी, समाजवादी, ठीक है, और धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय एकता, ये शब्द जोड़े गए थे। चलो बात करें अगले क्वेश्चन की। प्रस्तावना के अनुसार बंधुत्व की अवधारणा किसका समर्थन करती है? तो ये किसका समर्थन करती है? आपको याद रखना है इसका कि समर्थन जो करती है ये बंधुत्व है, तो ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता को करती है। आपका राइट आंसर ऑप्शन बी है। बंधुत्व जो है भाईचारे से संबंधित है। ठीक है, भाईचारे से, इस चीज को याद रखना अच्छे से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतंत्र का क्या अर्थ है? अब यहाँ लोकतंत्र से संबंधित आ गया है। देखो लोकतंत्र क्या होता है, जनता के लिए होता है, यानी जनता के लिए, जनता द्वारा जनता का शासन हो, उसे हम क्या कहेंगे? लोकतंत्र कहेंगे। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किससे प्रेरित है? तो ये जो भाषा है ये किससे प्रेरित है? अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता से क्या तात्पर्य है? तो समानता से क्या तात्पर्य, यानी सभी नागरिकों को समान अवसर देना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पहली बार कब अपनाया गया था? देखो इसको पहली बार, यहाँ एक शब्द आया है पहली बार कब अपनाया गया था। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना, जो पहली बार अपनाया गया था वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। और इसे लागू कब किया गया था? तो किया गया था 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को। इस चीज को याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा तत्व कानूनी समानता सुनिश्चित करता है? तो जो कानूनी समानता सुनिश्चित करता है, इस चीज को हमेशा याद रखना कि समानता से संबंधित है तो समानता ही होगा। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन डी सही है। इस चीज को याद रखना। कभी एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन बने तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि समानता से संबंधित है तो समानता ही होगा। ठीक है, ये 98% तक काम करेगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित कौन सा तत्व भारत को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करता है? देखो अब यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है तो आपका धर्मनिरपेक्षता ही होगा, यानी धर्म निरपेक्ष होगा। इस चीज को याद रखना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना। इस चीज को याद रखना। हर बार इसमें क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो रिपीट होते हैं, हम हर बार आपको उसके बारे में बताते हैं, आपको क्लास में ही ज्यादा से ज्यादा याद हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित संप्रभुता का क्या अर्थ है? देखो यहाँ पे संप्रभुता कहा गया है, तो संप्रभुता का मतलब क्या होता है? भारत स्वतंत्र राष्ट्र है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस देश में संप्रभुता है वह एक स्वतंत्र राष्ट्र होता है। ठीक है, यानी कि वो अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से लेता है, वो किसी के अधीन नहीं होता है।
तो आपका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भारत किसी अन्य राष्ट्र के अधीन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द आर्थिक समानता पर बल देता है? देखो अब यहाँ पे समानता से संबंधित है, तो क्या होगा? आपको हमने बताया था समाजवाद होगा। क्या होगा? समाजवाद होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में लोकतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? देखो लोकतंत्र का जो अर्थ होता है वो अभी अभी हमने आपको बताया कि जो राष्ट्र का प्रमुख होता है वो जनता द्वारा चुना गया होता है। ठीक है, वो जनता द्वारा चुना जाना चाहिए। तो ये लोकतंत्र शब्द का अर्थ होता है। इस चीज को आप भली भांति समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपका इसमें राइट आंसर क्या है? आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किससे प्रेरित है? तो ये किससे प्रेरित है? आपको याद होना चाहिए। ये है ऑप्शन सी, रूसी संविधान से। कहां से? रूसी संविधान से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को बल देता है? तो आपका राइट आंसर क्या है? देखो जहां पे बंधुत्व शब्द आ जाए, ठीक है, और स्वतंत्रता शब्द आ जाए, समानता शब्द आ जाए, यानी 2-3 प्रकार की चीजें आ जाएं, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखना इस स्थिति में गणराज्य होगा। ठीक है, गणराज्य होगा, इस चीज को याद रखना। देखो गणराज्य व्यवस्था है वो क्या करती है? जनता को मतलब व्यापक अधिकार मिलते हैं, इसके जरिए से व्यापक अधिकार दिए जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है, गणराज्य। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? ये रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है? रिपीट क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है बार बार, फिर भी चलो इसको देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? राष्ट्र के प्रमुख का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। राइट है ये ऑप्शन पहला। शासन वंशानुगत नहीं होगा। हाँ, ये भी सही है। गणराज्य में शासन जो होता है वो वंशानुगत नहीं होता है। ऑप्शन सी, केवल ए और बी सही है। ठीक है, ए और बी सही है। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सही है। यानी ये 3 बातें हैं, ये 3 जो पॉइंट हैं, ये तीनों पॉइंट क्या है? सही हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं हम। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना को किस न्यायालय ने संविधान की आत्मा कहा था? तो अब इसका आंसर जो है वो आप कमेंट में हमको बताइएगा। ठीक है, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 50 क्वेश्चन की। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा